हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और देखेंगे साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आई होप इससे पहले आपने सेट नंबर 6 देख लिया होगा। अगर आपके इस सेट में 65 प्लस नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गार्ड एंड वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशिला नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। तो चंद्रशिला नामक जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये जो चंद्रशिला नामक स्थान है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग में? यह है आपका तुंगनाथ मंदिर। कहाँ पर आपका? चंद्रशिला पर स्थित है। ठीक है। और तुंगनाथ मंदिर की जो हाइट है, ठीक है, ये आपका 3680 मीटर की हाइट पर स्थित मंदिर है आपका तुंगनाथ, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनके द्वारा जापानी बेजो व टाशिकीटो यंत्रों में संशोधन विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र बनाया गया? तो ये विचित्र वेला जो वाद्य यंत्र बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था धरणीधर चंदोला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की बेटी, सोना सोना, गुरु दक्षिणा किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं किसकी हैं? ये आपकी गोविंद वल्लभ पंत जी की रचनाएं हैं। अंगूर की बेटी, सोना सोना और गुरु दक्षिणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 के परिसीमन से पहाड़ की कितनी विधानसभा सीटें घटी? तो ये जो आपका 2006 में परिसीमन किया गया था, ये जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो पहाड़ की जो है आपकी 6 सीटें घट गई थी, क्योंकि पहाड़ पर जनसंख्या क्या होती है आपकी? कम होती है। ठीक है, तो 6 सीटें आपकी घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकोड़ी नामक खूबसूरत पर्यटक स्थान और चाय का बागान कहाँ स्थित है? तो चौकोड़ी नामक जो खूबसूरत पर्यटक स्थल है, ये आपका कहाँ पर है? ये वेरीनाग में है, और वेरीनाग पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधेर टाप स्थित है। तो बुधेर टाप कहाँ पर स्थित है आपका? ये आपका चक्राता देहरादून में स्थित है आपका बुधेर टाप, या कहीं पर आप देख सकते हैं इसे टॉप भी लिखा होगा। ठीक है, बुधेर टाप कहाँ पर है आपका? चक्राता देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजीवन फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो माजीवन फूलों की घाटी कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी उत्तरकाशी में। और इससे हमारे 3 फैक्ट बनते हैं। देखो, माजीवन फूलों की घाटी कहाँ हुई? उत्तरकाशी। अगर पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी कहाँ है आपकी? चमोली। एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी केरल में। ठीक है, तो ये आपकी घाटियाँ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना कला प्रेमी उदय शंकर द्वारा कहाँ की गई? तो द इंडिया कल्चरल जो सेंटर की स्थापना की गई है, ये अल्मोड़ा में की गई है। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी उदय शंकर जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित कहाँ है आपका? ये है आपका पिथौरागढ़। अब ये अस्कोट वन्यजीव विहार वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अभी जो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अस्कोट। ठीक है, मिलान में आया था ये अस्कोट वन्यजीव विहार का पिथौरागढ़। ठीक है, तो मैंने ये अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? देखो, अस्कोट सोना विंसर, ये मैंने ट्रिक बना रखी है, अस्कोट सोना विंसर। तो अस्कोट की स्थापना हुई थी आपकी 1986, सोने की हुई थी 1987, इसकी हुई थी 1988। तो ये आप याद रख सकते हो, अस्कोट सोना विंसर 86, 87, 88। ठीक है, सोना 87, सोना 87।
इस तरह करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है ये लिखी है आपकी मदन चंद्र भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तोली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? इसमें कहा गया है कि जब तोली बोगी तब आई अकल, अर्थात समय निकलने के बाद अकल आती है। तो यहाँ पर जो इसमें महत्व बताया गया वो किसका बताया गया है? समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी की गई थी। तो पेशावर कांड में जो चंद्र सिंह गढ़वाली है उनकी पैरवी की, अर्थात उनका जो मुकदमा लड़ा था वह लड़ा था आपका मुकंदी लाल ने। मुकंदी लाल जो आपके बैरिस्टर थे, ठीक है, वकील थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दुगलबिट्ठा नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में है? तो दुगलबिट्ठा जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पर स्थित है। तो पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का जो संगम होता है ये होता है आपका भिकियासैंण में, और भिकियासैंण है आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारधाम यात्रा हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया। तो चारधाम यात्रा के लिए जो बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया था ये किया गया था आपका 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमलित नहीं है। कह रहा है कि सुमलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सुमलित नहीं है तो देखिए इसमें बाजवन प्रेरणा गीत ये सही है, खुदेड़ ऋतु संबंधी गीत है ये भी सही है, तांदी नृत्य संबंधी गीत है ये भी सही है, लेकिन हुड़ा ऋतु संबंधी गीत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुड़ा ऋतु संबंधी गीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन वर्मा है। तो सुमन वर्मा क्या है आपकी? ये आपकी जौनसारी गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कंडाक मेला आयोजित किया जाता है। तो राज्य में कंडाक मेला जो आयोजित होता है आपका ये होता है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारियों में ब्राह्मण व राजपूत किस वर्ग में आते हैं? तो इसमें वो कह रहा है कि ब्राह्मण व राजपूत किस वर्ग में आते हैं जौनसारी में? तो जौनसारी में आपके तीन वर्ग में बांटा गया है, इसे 3 वर्ग में बांटा गया है आपका, ठीक है। और ब्राह्मण और राजपूत आते हैं आपके खसास वर्ग में, और अन्य जो वर्ग है आपका ये आपका खसास वर्ग हो गया, हरिजन खसास वर्ग हो गया, और महतो खसास हो गया। जो सबसे निम्न वर्ग है वो आपका आता है हरिजन खसास वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई? तो देखिए अभी जो करंट के क्वेश्चन है ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाई गई है कहाँ पर? केदारनाथ में, ठीक है। तो वह मूर्ति किसने बनाई है? ये बनाई है आपकी अरुण योगीराज ने। और इस मूर्ति की जो लंबाई है, जो हाइट है इसकी, हाइट कितनी है इसकी? इसकी 12 फीट है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 12 फीट है। और इसका जो अनावरण किया था वो करा था आपका पीएम मोदी ने। और कब करा था? ये करा था आपका 5 नवंबर 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वेदर रोड के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन किया जा रहा है? उन्नयन मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों क्या है मिला दिया गया है, ठीक है, कंबाइंड कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया गया है? तो ये किया गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है। तो देखिए कहाँ पर है ये है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में लागू किया गया। तो ये लागू कब किया गया? देखिए अधिनियम कब बना? 2007 में बना, लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया था आपका 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2020 का पद्मश्री सम्मान किस व्यक्ति को मिला? तो 2020 में जो पद्मश्री सम्मान मिला था ये मिला था आपका 2 व्यक्तियों को। ये मिला था योगी एरन को और मिला था कल्याण सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या कितनी थी?
तो जब राज्य गठन हुआ था अर्थात जब उत्तराखंड बना था, ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे पूछा तहसीलों की संख्या कितनी थी, तो तहसीलों की संख्या जो थी आपकी वो थी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है, तो बाजू में जो पहने जाने वाला आभूषण है वो होता है आपका गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडकुल द्वारा राज्य में एकीकृत औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं, तो कितने आपके सिडकुल बन रहे हैं, सिडकुल आपके 7 बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मैथोडिक्स चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई, तो भारत का जो प्रथम मैथोडिक्स चर्च बना था ये बना था आपका 1858 ईस्वी में, और ये बना था आपका नैनीताल में। 1857 क्रांति के बाद ठीक 1 साल बाद का क्या बना था आपका मैथोडिक चर्च बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलकूट किसका प्राचीन नाम है, तो तलकूट प्राचीन नाम आपका कालसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलवाहा नामक रचना है, तो हलवाहा नामक रचना जो है आपकी ये है शेखर जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 या 2 रचना आपकी आती हैं एग्जाम में। एवलांच पर्वत चोटी स्थित है, तो एवलांच पर्वत चोटी कहाँ पर है, यह आपकी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल किस क्रम के राज्यपाल थे, तो इसमें पूछा देखो स्पेशल पूछ लिया है, क्लासीफाई करा है कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, ठीक है, किस क्रम के थे, तो राज्यपाल जो थे आपके प्रथम मुस्लिम राज्यपाल वो 5वें क्रम के थे। अब ये क्रम हम देख लेते हैं, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। इसकी ट्रिक है सु बीमा डॉक्टर AK बेबी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखो सु से हो जाएगा आपका सुरजीत सिंह बरनाला, इस सु से हो जाएगा आपका सुदर्शन अग्रवाल, बी से हो जाएगा आपका बनवारी लाल जोशी, और माँ से हो जाएगा आपका मार्गरेट अल्वा। ठीक है, और 5 पे आ जाएंगे आपके डॉक्टर अजीत कुरैशी, तो डॉक्टर अजीत कुरैशी जो है आपके डॉक्टर अजीत कुरैशी यही आपके 5वें क्रम के क्या हैं आपके मुस्लिम राज्यपाल हैं। ठीक है, छठे आ जाएंगे आपके ये आ जाएगा आपका KK पॉल, 7वें आ जाएंगे आपके बेबी रानी मौर्य, और जो वर्तमान में है वर्तमान में आपके कौन से हैं, ये है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। ठीक है, ये आपके 8वें क्रम के हैं। तो इसकी ट्रिक है सुसु बीमा डॉक्टर AK बेबी, सुसु बीमा डॉक्टर AK बेबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फतेह प्रकाश नामक रचना किसकी है, तो फतेह प्रकाश जो नामक रचना है ये लिखी है आपकी रतन कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखताल स्थित है, तो सुखताल कहाँ है हमारा, ये है आपका घाट के निकट, और ये पड़ता कहाँ आपका, ये पड़ता चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, कह रहा कि नहीं है। देखिए मध्य महेश्वर में नाविक की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है, ये भी सही है। और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है, ये भी सही है। तुंगनाथ में नेत्री पूजा होती है, ये गलत है। तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है आपकी, भुजाओं की पूजा होती है, भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, इसमें कह रहा है कि सुमलित नहीं है। कौन सा सुमलित नहीं है, ये सुमलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं। देखो इसमें दे रखा है कि रोहित चमोली, तो चमोली मतलब जो चमोली के लोग हैं वो अपना सरनेम चमोली लगाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो आंसर लगाएंगे लोग वो लगाएंगे इसमें चमोली में, लेकिन इसमें यहाँ पर पूछ रखा है कि मूल रूप से, तो ये मूल रूप से पूछा ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसका जो आंसर है रोहित शर्मा मूल रूप से कहाँ के, ये है आपके टिहरी गढ़वाल के, तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मदरहुड
नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरहुंड विश्वविद्यालय राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है आपका हरिद्वार का है और सबसे कम आपका उत्तरकाशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीराम पुरस्कार की स्थापना हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को पद्मश्री जो प्राप्त हुआ था वह हुआ था आपका पुरातत्व के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में स्थापित गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल में। जब आप नैनीताल जाते हो तो आपको गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसे कहते हैं वहाँ पर जू। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है? जू कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम वैसे ही रियल में क्या है? गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? ये थे आपके पिंगल ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है। अब देखो क्या कहा गया इसमें, उत्कर्ष जो है कुसार्ग विद्यार्थी है, कुसार्ग। तो यहाँ कुसार्ग कौन सा विशेषण है? पूछा कि कौन सा विशेषण है। अब कुसार्ग माने क्या होता है? तेज तराक। ठीक है, तो उत्कर्ष क्या है? कुसार्ग है। तो उत्कर्ष से क्या बताया जा रहा? कुसार्ग क्या बता रहा है? विशेषता। अब विशेषता कैसी है उसकी? गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन के लिए उपयुक्त प्राय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। तो कि चिरंतन को जो कहते हैं ये कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं चिरंतन को? शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? अब देखिए आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, शुक्ल का विलोम पूछ रहे हैं इसमें। तो आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष और एक सुना होगा कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? देखिए ज्ञानश्री शाखा के कवि वह कवि थे जो कि किस पे विश्वास करते थे? आपके ज्ञान पर विश्वास करते थे। ये निर्गुण शाखा के थे, निर्गुण शाखा के थे। ठीक है, तो ज्ञानश्री शाखा से संबंधित थे आपके कबीरदास। तो इसमें और जो थे आपके ये थे नानक और रैदास और कबीरदास। ये तीनों ही क्या थे? आपके ज्ञानश्री शाखा के थे। इनका कहना था कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे ईश्वर जो है निराकार है और कण कण में समाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे किसी से लगाव ना हो। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसे बोलते हैं निर्णलिप्त। निर्णलिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई, फिरती सी आई और चली गई। पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए इसे थोड़ा सेंटेंस को ढंग आप आराम से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया खिली हुई हवा आई। कैसी हवा आई भैया? खिली हुई हवा आई। और फिरती सी आई। फिरती मतलब क्या? थोड़ी खिली हुई हवा आई तो थोड़ी फिरती मतलब फुर्ती सी आई। ठीक है, और चली गई। तो इसमें हवा का संबंध किससे बताया गया है? फुर्ती से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समानता दिखाई गई है? हवा की समानता किससे दिखाई गई है? आपकी फिरती से। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सा अलंकार होगा? तो इस केस में जो अलंकार होता है जहाँ पर समानता दिखाई जाती है एक की दूसरे से, तो वहाँ होता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद आपका सत्य प्लस शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो देखिए मानव से कह रहे हैं कि कौन सा विशेषण बनेगा। जब मानव से कौन सा बनेगा? देखिए कहते हैं ना आपके मानवीय अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्या कौन से अधिकार जाएंगे? आपके मानवीय अधिकार। तो मानव का विशेषण क्या बनेगा? आपका मानवीय। मानव का क्या बनेगा विशेषण? आपका मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन दिखाया गया है कि जब पानी बरसता है तो मेंढक बोलते हैं, अर्थात पानी बरसेगा तो मेंढक बोलेंगे। तो
बोलते हैं, तो बोलते क्या है यहाँ पर, क्या हो गया आपकी क्रिया। अब बोलते की विशेषता कौन बता रहा है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो आपका विशेषण होगा वो होगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा होगा इसमें आपका, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इस तरह तोड़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कान काटने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका चतुर होना। ठीक है, क्लास में कहते हैं ना भाई क्यों मेरे कान काट रहा है, मतलब चतुर हो गया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका शर्मिंदा होना। ठीक है, कहते नहीं भाई मेरी नाक कट गई, नाक कट गई मतलब शर्मिंदा हो गया, उसके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, मम्मी पापा को पड़ोसी ने ताना देना शुरू करा, तो माँ बाप कहते हैं भाई हमारे बेटे ने तो हमारी नाक काट दी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी नाक कट गई रियल में, इसका अर्थ है कि बेटे ने अपने पापा को शर्मिंदा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, ये 4 होते हैं। आपका तिरय संयुक्त व्यंजन है, श्रैवी संयुक्त व्यंजन है और आपका छवी संयुक्त व्यंजन है। एक और बचा आपका चौथा, वो होता है आपका ज्ञ ज्ञानी। अब संयुक्त व्यंजन होते कौन से, ये आपके 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जैसा है त्रय, त्रय बनता है आपका आधा तय, आधा तय प्लस र, त्रय। दूसरा आपका श्रय, श्रय बनता है आपका आधा सा प्लस र। फिर आपका 6 कक्षा, किससे बनता है, कक्षा। तो कक्षा से बनेगा आपका आधा का प्लस सा। चौथा है आपका ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी बनता है आपका जा प्लस अड़ा। ये जो आया था आपका, ये आपका पटवारी में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, पटवारी एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में आपका पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था हिंदी में, आपने एग्जाम दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या होता है अन्वेषण का। तो अन्वेषण का है अनु प्लस ऐषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु शब्द का पर्यायवाची है। देखिए धनु, धनु शब्द का पर्यायवाची होता है आपका कोदंड। धनु शब्द पर्यायवाची होता है आपका कोदंड। बाकी आपका वित्त, अर्थ और धन, ये क्या है आपके सेम पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अनिश्चित वाचक क्या होते हैं, जिसमें निश्चितता ना हो। जैसे कि कुछ ना कुछ अनिश्चित है, कुछ भी, भैया कुछ भी दे दे मुझे जो तेरे पास हो। अरे सब कुछ दे दे भाई, सब कुछ दे दे, मतलब जेब में मेरे 2-4 रुपये पड़े, सब दे दे भैया, सब कुछ दे दे। तो 2-4 रुपये पड़े हैं, पता नहीं 2 हैं या 4 हैं, तो क्या है अनिश्चित वाचक है। कुछ भी दे दे अनिश्चित वाचक है, कुछ ना कुछ दे दे अनिश्चित वाचक है। लेकिन ये तीनों आपके अनिश्चित वाचक हो गए। तो इसमें पूछा कि नहीं है, तो नहीं कौन सा है आपका, जी वह, ये आपका नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, ठीक है, तो वो 100 रुपये दे रहा, तो कह रहा है जी अभी देता हूँ, तो वो पैसे देगा तो मतलब क्या 100 रुपये देगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चित, बाकी ये तीनों हैं आपके अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाजू किसकी रचना है। तो दाजू आपकी किसकी रचना है, ये है आपकी शेखर जोशी की। देखिए 1 या 2 रचना आपकी पूछी जाती हैं, 1 या 2 रचना आपकी पूछी जाती हैं। तो रचना हमें अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है सिलेक्शन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वार्तालाप शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। तो वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है आपका वार्ता प्लस आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ने ये
इससे युद्ध हुआ था आपका किसका, बाबर के साथ। बाबर के साथ युद्ध हुआ था जिसमें कि इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा है जो कि युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। तो इसमें पूछा कि काबुल का मक्का कहा जाता था, किस बंदरगाह को कहा जाता था मुगल काल में। तो ये कहा जाता आपका सूरत को, क्योंकि यहाँ से लोग कहाँ जाते थे, हज के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है। देखिए बाबर नामा, बाबर ने लिखी, सही है। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी, ये भी सही है। तुजुक जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी, ये भी सही है। तो इसमें कह रहे हैं सुमलित नहीं है, तो कौन सा सुमलित नहीं है, हुमायूं नामा, हुमायूं ने नहीं लिखी है, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम, ठीक है। तो ये सुमलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली है। इसमें देखिए एकात्मक संरचना और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो ये है हमारा भारत। इसमें मैक्सिमम जो लगाएंगे वो यूएस से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका उद्देशिका में किया गया था। तो इसमें पूछेंगे कि दो शब्द कौन से हैं। तो ये दो शब्द आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। तो यहाँ पर देखिए, जिसको अगर ईयर भी याद है वो भी इसे कर सकता है। वर्ष 1977 में पंचायती राज की जांच के लिए क्या गई थी, एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो देखिए 1977 में जो की गई थी वो की गई थी आपकी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अब इसमें इसकी 4 समिति हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक है BAGL। 20 हो गया आपको बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना की गई, ये समिति बनी थी आपकी 1957 में। दूसरी है ए से आती है आपकी अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति बनी थी आपकी 1977 में। जी से आता है आपका जीबी के राव समिति, ये बनी थी आपकी 1985 में। और एल से आता है आपका एलएम सिंधवी समिति, ये बनी थी आपकी 1986 में। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा वैसे लिखे गया है लेकिन बट ठीक है, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। BAGL 20 हो गया आपको बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनी थी। एस हो गया आपका अशोक मेहता समिति जो कि 1970 में बनी थी। फिर एल से हो गया आपका जीबी के राव समिति 1985 में बनी थी। एल से हो गया आपका LM सिंधवी जो 1986 में बनी थी। एक पंचायती राज समिति पूछी जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कॉफ़ी एक है, तो कॉफ़ी क्या है आपका, देखिए कॉफ़ी है आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो देखिए पृथ्वी के दोनों ओर पूछ रहा है कौन से ग्रह हैं। तो अगर मैं देखिए मैंने ये यहाँ सौर प्लैनेट का डायग्राम लगा रखा है, ये आपका सोलर सिस्टम। तो पृथ्वी के पूछ रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर, तो ये हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा है, देखिए एक तरफ मंगल है और एक तरफ क्या आपका शुक्र, ठीक है। तो दोनों ओर कौन सा है आपके, मंगल और शुक्र होंगे। ये क्रम है, पहला बुध है, बुध के बाद शुक्र आता, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल, मंगल से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा, शुक्र और मंगल।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो ये बनती हैं आपकी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्लैंक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है आपकी अल्पस की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट ब्लैंक। अब ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है 4809 मीटर है और ये जो है आपकी फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका ACF में भी आया है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में पूछा गया है। ठीक है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी आया है और उत्तराखंड लोक सेवा ने एक बार और पूछा था क्वेश्चन ये। ठीक है। तो इसमें देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो भारत के नागरिकों के लिए है तो वह केवल अधिकार है आपका अभिव्यक्ति का अधिकार। अब ये अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। अब ये अभिव्यक्ति का अधिकार होता क्या है? बहुत से लोगों ने पढ़ तो रखा होगा लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभिव्यक्ति का अधिकार है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारतवर्ष में अगर कोई विदेशी, कोई अंग्रेज या ठीक है कोई विदेशी आपको क्या करना चाहे, व्यापार करना चाहे, व्यापार, ठीक है, ये व्यापार और बिजनेस करना चाहे तो वह यहाँ पर नहीं कर सकता। उसे सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि यहाँ के जो मूल हम भारतीय लोग हैं, हम कोई सा भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। जबकि कोई विदेशी यहाँ पर व्यापार या बिजनेस करना, व्यवसाय या व्यापार करना चाहेगा तो उससे क्या लेनी पड़ेगी? सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये अधिकार नहीं है विदेशियों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से काम करता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? देखिए मुद्रास्फीति के बारे में कहा गया है और सबसे अधिक फायदा किसका होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जाना। मार्केट में, बाजार में क्या होगा? बाजार में क्या होगा? पैसा आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या होगा? खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब खरीदारी बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो किससे फ़ायदा होगा? तो ये होगा आपका उद्यमी को। किसे? उद्यमी को फ़ायदा होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? देखिए इसमें कहा गया है कि कृषि श्रमिकों की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? शून्य होती है। तो ये कृषि श्रमिक है। देखिए कृषि क्या होता है, जैसे 1 एकड़ खेती है, इसमें एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर 2 व्यक्ति काम करेंगे तो ही उतना प्रोडक्शन होगा। तो ये होती है आपकी परिच्छन बेरोजगारी, इसे बोलते हैं परिच्छन बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल जो है आपकी कहाँ था? गुजरात में है। लोथल कहाँ है हमारी? ये गुजरात का एक बंदरगाह था। ठीक है। तो किस सभ्यता से संबंधित था? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें भारी परिवर्तन जो आया था वह कलिंग के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका कासिंग बाजार में। और ये देखिए 1651 में जो आपका मुगल राजा था वह था आपका शाहजहां। ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 1627 से 1658। ठीक है। कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय 1, 2, 3 निम्न में से किसकी एक किस्म है? देखिए हिमालय 1, 2, 3 ये किस्म है आपकी मक्का की। हिमालय पे क्या पैदा हो सकता है अधिक मात्रा में? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का कृषि शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था आपका मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनिमय निम्न में से कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजार की जो कार्य प्रणाली होती है उसका विनिमय करता है आपका सेबी। ठीक है, कौन करता है आपका? सेबी। ठीक है, और सेबी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 12 अप्रैल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? तो देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935। ठीक है, बाकी आपके आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे आपके सर ओसबोर्न, और जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके सीडी देशमुख, और जो वर्तमान वह हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, ये भी हमें फैक्ट होना चाहिए। प्रथम थे सर ओसबोर्न, प्रथम भारतीय थे सीडी देशमुख, और वर्तमान है शक्तिकांत दास जो कि आपके 25वें क्रम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मछली गलफड़ों सांस लेती है, मानव कहाँ से लेगा? मानव आपका नाक से लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दे रखा है कि यदि आसमान को काला, काले को जल और जल को हरा, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए और नीले को ज़मीन कहा जाए और ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? तो भैया मछली कहाँ रहेंगी? मछली कहाँ रहती है आपकी? जल में। अब देखते हैं जल को क्या गया, जल को क्या गया आपका? हरा। बस आपको इतना ही याद रखना है, मछली कहाँ रहती है? जल में। तो जल को क्या कहा गया है? हरा। तो कहाँ हो जाएगा आंसर आपका? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 2 बार कहा गया है कि बाएं से 18वें फिर बाएं से 7वां, दोनों जगह बाएं बाएं आया है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें घट जाता 18 माने 7 बराबर कितना? 11। तो 11 की वैल्यू क्या होती है आपकी? के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीएसटी का प्रकार है? तो जीएसटी आपके सेंट्रल जीएसटी होती है, आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है और स्टेट जीएसटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में जो लेजर का प्रकार होता है तो वो होता है आपका गैस लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है और पार्वती गोपाल की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो देखिए इस सवाल को करते हैं आराम से। इसमें कहा गया, इसे यहाँ से उठाते हैं हम, कल्याणी का पति गोपाल है, तो ये ले लिया मैंने कल्याणी, और कल्याणी का पति हो गया गोपाल। अब कल्याणी लक्ष्मी की माता है, तो इसकी बेटियां हो गई लक्ष्मी। अशोक की माता लक्ष्मी है, तो नीचे हो गया अशोक। ठीक, सीता अशोक की भतीजी है, तो यहाँ अशोक का कोई हो गया भाई, इसकी लड़की हो गई सीता, तभी तो क्या लगी ये अशोक की भतीजी। ठीक है, अब पूछ रहे कि पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती गोपाल की सास है, तो यहाँ पर होगी पार्वती,
जो कि क्या गोपाल की सास अर्थात इसकी माँ हो गई। ठीक है, तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? देखिए ये इसकी भी माँ हो गई और इसकी भी माँ हो गई। ठीक है, ये इनकी माँ हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? इन बच्चों की नानी। ठीक है, तो ये और नीचे आ रहा है इनके बच्चे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी पड़ नातिन। पड़ नातिन, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता गोपाल की पड़ नातिन है। इसे करना ठीक से, आप रोक लेना वीडियो को फिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो समानता का जो अधिकार है वो कहाँ दिया गया है? आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाती है आपकी दामोदर। और बिहार का शोक कौन कहलाएगी? आपकी कोसी। छोटा सा बने क्या होगी? आपकी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? देखिए एमएस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? आपका स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? देखिए तो इसमें क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा, तो ये आपका केबी से बड़ा होता है, आपका एमबी से बड़ा होता है, जीबी से बड़ा आपका टीबी टेराबाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तो उसे कहते हैं स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का जो कप आकार का मुख होता है उसे कहते हैं केटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1817 क्रांति हुई थी तो उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो विद्रोह क्या करना पड़ता है हमें? कैंसिल। विद्रोह क्या करना पड़ता है? कैंसिल। तो कौन थे? कैनिन। कैंसिल से कौन थे? कैनिन। ठीक है, विद्रोह करते हैं कैंसिल, कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो भारत में राजस्व इकट्ठा करने की जो स्थायी प्रणाली शुरू की गई थी वो की गई थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और ये की गई थी आपकी 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो देखिए पाक स्टेट से जुड़ा हुआ कौन सा देश है? ये है आपका भारत और श्रीलंका। ये आपका भारत हो गया। अब भारत के यहाँ से क्या है आपकी जुड़ी हुई श्रीलंका, तो यहाँ पर जो कहलाता है आपका ये आपका पाक स्टेट, इसे बोलते हैं पाक स्टेट। तो हमने डिस्कस करें ये 100 क्वेश्चन। आई होप आपको शायद काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक आपके काफ़ी कम आ रहे हैं व्यूज़ की अपेक्षा, तो लाइक अवश्य करें। कम से कम लाइक करके मुझे सपोर्ट तो कर ही दें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।